हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फरहान खान। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल का मैं रहने वाला हूं। और मेरा जो आज का सब्जेक्ट है यानी कि ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है, वो है लोगों को सही जानकारी, सही चीजें आप तक पहुंचाना यानी कि शेयर करना। और आपसे जानना ये चाहूंगा एंड में कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का मैं सब्जेक्ट शुरू करता हूँ। मेरा जो आज का पहला सब्जेक्ट है वो ये है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, यौन पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। दरअसल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर मुझे एक दिल्ली की रहने वाली महिला मधुमिता पांडे का एक आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा। वो दरअसल जो भी देश के अंदर बलात्कार और इस तरह की यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं, रेप जैसे मामले आते हैं, उस पे वो स्टडी करती हैं और अपनी बात लिखती हैं। दरअसल ये महिला दिल्ली की रहने वाली हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाकर ये कैदियों का इंटरव्यू भी लेती हैं। जी हाँ, अभी तक इन महिला ने 100 से ज्यादा कैदियों का इंटरव्यू लिया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बलात्कार या अपराध करने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका माइंड क्यों इस तरफ जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने तिहाड़ जेल में एक 23 साल का युवक जो कि सजा काट रहा है 5 साल की बच्ची से बलात्कार करने का, उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो उसने कहा कि मैं एक मंदिर का सफाई कर्मचारी था, उसकी माँ भी कुछ इसी तरह की थी जिस बच्ची के साथ मैंने ये बलात्कार करा। दरअसल उसका चरित्र ठीक नहीं था, उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब करा। हालांकि ये लॉजिक कुछ ठीक नहीं है। दरअसल उसके माइंड में पहले से ही गलत तरह की धारणाएं थी, तभी तो उसने ये अपराध किया। ये अकेला कैदी नहीं था उस जेल के अंदर जिसने इस तरह की वजह बताई, ऐसे बहुत सारे कैदी थे जो अलग अलग तरह की वजहें बताते रहे, अपने आप को बेकसूर बताते रहे, लेकिन ये बेकसूर नहीं है। जी हाँ, इनके दिमाग में पहले से ही गंदगी चलती है और ये समाज को खराब करते हैं। और खास बात तो ये रही, मधुमिता ने लिखा है कि इनके चेहरे पे कहीं भी एक शल नहीं थी, कहीं भी इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी उनको ये सजा मिली है। खैर बहरहाल हम आपको बता दें, मधुमिता की ये जो पहल है ये बहुत अच्छी है। वो इस पर आर्टिकल लिखती हैं और चाहती हैं कि जहां तक हो सके अपराध रुके, महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन आगे उन्होंने ये लिखा है कि हमारे देश के अंदर स्कूल के अंदर बच्चियों को इस बारे में यानी कि सेक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। वो इस चीज से शुरू जो बच्चे होते हैं उनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि बेड टच क्या होता है और किस तरह से लोग हमको छू रहे हैं, उसका क्या मतलब है सामने वाले का। क्योंकि ये समाज किस हद तक पहुंच चुका है ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के अंदर शुरू से ही जो स्कूल और कॉलेज हैं उसके अंदर बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्ची हैं और बच्चे हैं, उनको इस सब बारे में यानी कि सेक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाए कि ताकि वो आगे जाके जागरूक हों, उनके जहन में बचपन से ही ये सारी बातें आ जाएं। तो हो सकता है जो बच्चों के साथ जो इस तरह के मामले होते हैं उससे वो बच्चे बच जाएं। खैर बहरहाल उनकी ये अच्छी जानकारी है, उन्होंने अच्छी पहल की है। हम भी ये चाहते हैं समाज पूरी तरह से साफ सुथरा हो। आपकी क्या राय है और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह की अगर और भी मैं न्यूज़ें बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं, तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।